last time we discussed about chapter number 1 relation and function, question number 10. Today we discuss about chapter number 1 relation and function, question number 11. Question number 11 is what? Question number 11 and exercise number जो चल रही है हमारी exercise 1.1. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11 इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू, देखो आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पेयर में पी क्यू वेयर सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, distance of the point, distance of the point कहाँ पर है? Yes, distance of the point P from the origin in the same as P from the origin P from the origin is the same as the distance of distance from same as the distance of the point Q, distance of the point Q from the origin, ठीक है? Q from the origin, yes. अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए सेट पड़ा है, ठीक है? शो दैट, प्रूव करना है रिलेशन आर में इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स, ए सेट में जो भी पॉइंट है वो पॉइंट प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू, प्लेन में जो ए सेट का जितने भी पॉइंट है वो एक प्लेन में है और आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द, देखो पी क्यू ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखा है, पी क्यू आपको रेडी करना है, लेकिन कैसे रेडी करना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी से लेके ओरिजिन पॉइंट तक और द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है? ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ऐसी कंडीशन बताइए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन एज द सेम एज फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू सेम एज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस और ओरिजिन पॉइंट से पी का डिस्टेंस क्या है? सेम है, ठीक है? तो यहाँ पर हम सर्कल एक ड्रॉ करें और एक सर्कल में सेंटर पॉइंट ओ लेते हैं, यहाँ पर सपोज पी पॉइंट है, ये भी सपोज क्यू पॉइंट है, ठीक है? तो ओपी का डिस्टेंस सपोज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो ओपी का डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है? ओपी का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओक्यू का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसलिए हमने सपोज किया है, ठीक है? तो ध्यान रखना OP इज इक्वल टू OQ वो बताने के लिए सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है? अब देखो बताना क्या है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यू नो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन इज व्हाट? तो रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वो तीनों रिलेशन की कंडीशन जो भी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करें कि फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही इमेज ए ही होनी चाहिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट अगर मौजूद है उसकी इमेज वही होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर पी क्यू लिखते हैं, ठीक है? तो इन ऑर्डर ऑफ पेयर में आर इक्वल टू पी क्यू लिखा है, आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है? तो P से Q
P से अगर Q का डिस्टेंस चेक करें, सॉरी O से लेके P, O से लेके P, OP इज इक्वल टू क्या होगा OQ, तो P इज इक्वल टू क्या होगा Q। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर PP भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है और QP भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ पेयर में इतना आएगा, ठीक है। PP यानी कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो P का इमेज क्या है P, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। उसके बाद Q, तो Q का ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस है 5, यहाँ पर भी Q का ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि P की इमेज P मिल रही है, Q की इमेज Q मिल रही है। तो यहाँ पर लिखना कैसे है कि PP is belongs to R and also QQ is also belongs to R. PP is belongs to R and also is QQ belongs to R. So we can say that क्या बोलेंगे हम, this relation is कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, ओके। अब बात करें सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, रिलेशन, ठीक है। तो फॉर सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक में AB बिलोंग्स टू R, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो सपोज यहाँ से मैं उठा के PQ लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ पेयर में से, ठीक है। तो PQ बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है, PQ बिलोंग्स टू R, यानी कि O से लेके P का डिस्टेंस, O से लेके Q का डिस्टेंस दोनों सेम है, PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो QP भी बिलोंग्स टू R रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो PQ, तो उसका उल्टा QP भी मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे कि हम PQ, तो ये OP लिया हुआ है, तो OP, ठीक है यहाँ पर, और OQ ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब इसमें इसका भी 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो PQ belongs to also R, QP belongs to also R, so we can say that this relation is symmetric relation, this relation is symmetric relation। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें आगे ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव के बारे में बात करें तो फॉर ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, सपोज हमें पता है कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट है, कौन सा, C पॉइंट, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है। उसके बाद QP, देखो PQ बिलोंग्स टू R, QR बिलोंग्स टू R एंड RS बिलोंग्स टू R, ठीक है। दो पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे, PQ तो पड़ा है, ठीक है, R और S यहाँ पर ले लो, R और S यहाँ पर ले लो। अब देखो क्या होता है कि O का डिस्टेंस P से कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से P का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद O यानी कि ओरिजिन पॉइंट से Q का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो O जो ओरिजिन पॉइंट है उसका डिस्टेंस R से कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है, PQ बिलोंग्स टू R। उसके बाद बोल सकते हैं QR बिलोंग्स टू R, उसके बाद बोल सकते हैं RS बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। सो क्या होना चाहिए, PR, यहाँ पर क्या होना चाहिए, PR
R बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे कि ये सब ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से आपको लिखना है AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो हम क्या लिखेंगे PQ बिलोंग्स टू R, QR बिलोंग्स टू आल्सो R, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर PR इज बिलोंग्स टू R, यहाँ पर PR बिलोंग्स टू R है, देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, तो वो जो 5 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन लिखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज क्या लिख सकते हैं द डिस्टेंस from the origin point is same distance। ओरिजिन पॉइंट से हमारा जो डिस्टेंस है कोई भी पॉइंट से, तो वो क्या डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं PQ belongs to R, QR belongs to R, so PR belongs to also R। So we can say that this relation is known as क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। this relation is transitive relation, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। अब बोल सकते हैं यहाँ कि फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक और फॉर ट्रांजिटिव के हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज equivalence relation। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए और फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। अगर तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम बोल सकते हैं, तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब क्वेश्चन अभी बाकी है, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ना है और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आगे का होमवर्क में भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में जाना है। इसके जैसे ये समझना है हमको, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 12 में ट्राइंगल की बात की, तो ट्राइंगल के हिसाब से आप समझ के वो होमवर्क में आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई कर लो, उसके बाद उसके पहले ये आप कंप्लीट करके रेफर करके एक बार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, यानी कि जो क्वेश्चन है कंटिन्यू है, वो लिखा है आगे कि फर्दर शो दैट, ऐसा भी बताना है, ऐसा भी प्रूव करना है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट। देखो रिलेटेड टू पॉइंट, तो दूसरे भी पॉइंट को हम सर्कल में यहाँ पर दूसरे भी पॉइंट लेंगे और पासिंग थ्रू द, क्या है पासिंग, कहाँ से पासिंग हो रहा है, एंड सर्कल पासिंग थ्रू द P विद द ओरिजिन एज अ सेंटर, P विद द ओरिजिन एज अ सेंटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने R और S भी ले लिए, ठीक है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए। तो क्या बता रहा है, तो वो पॉइंट भी रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS, OP is equal to OQ is equal to OR is equal to OS, because क्या लिख सकते हैं, because क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे हम, the set of all points related, the set of all points related क्या लिखेंगे, to a point P is not equal to 0, to a point P is not equal to 0, 0. P is not equal to 0, 0. The circle pass through the P with the origin as the center. The circle
P with the origin as a cell. P with the origin as a cell. उसका मीनिंग ये हुआ एज ए सेल। उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर आगे अगर कोई भी दूसरे पॉइंट भी रहते हैं, P R भी लिया, S भी लिया, तो भी OP is equal to सपोज 5 सेंटीमीटर लिखा है तो OR भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, OS भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, OQ भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम OP, उसके बाद OQ भी लिख सकते हैं, उसके बाद OR भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद OS भी लिख सकते हैं। तो लिखना क्या है, OP इज बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, R। यहाँ पर OQ भी बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। OR भी बिलोंग कर रहा है R से और OS भी बिलोंग कर रहा है R से। इसलिए R से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ पहले नहीं, सबका डिस्टेंस हम चेक करें, सबका डिस्टेंस कहाँ से चेक करना है, फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से। तो सभी का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी लिख सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट all points related to each other क्लियर। तो यहाँ तक आगे जो कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस, उसके बाद आगे वाला पॉइंट, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 भी आ जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।